कुछ देखो कोई घटना ऐसा है कि घटना तो मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन का तो हर क्षण जो है ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है। क्योंकि मैं जो नहीं सोच सकता था वो मुझे भगवान ने प्रदान किया है। तो मैं क्या कहूँ इनकी करुणा की, इनकी कृपा की तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कृपा निधान है। तो एक बार शरणागति तो हो जाए, शरणागति यदि आ गया, भगवान के ऊपर विश्वास यदि हो गया, भरोसा रखा, तो भरोसे को तो वो निश्चित रूप से पार करते हैं। और भगवान का भरोसा जिसने नहीं किया, जब तक गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा, गज ने अपनी 10,000 पत्नियों को पुकारा, बच्चों को पुकारा, कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया। जल के अंदर ग्राह का बल बढ़ता चला गया और गज को खींचता चला गया। गज ने अनेकों प्रकार से जो है अपने परिवारजनों को पुकारा, सगे संबंधियों को पुकारा, लेकिन कोई काम नहीं आया। सबने कहा कि ये इसके साथ में तो हम भी चले जाएंगे जल में, इसलिए छोड़ो, कोई काम नहीं आया। तब गज ने हरि को पुकारा, और हरि को भी कैसे पुकारा, कि किसी नाम के द्वारा स्तुति नहीं की, भगवान के किसी अवतार का या किसी स्वरूप का वर्णन स्तुति नहीं की। ये नहीं कहा कि कृष्ण आ जाओ, राम आ जाओ, या दुर्गा आ जाओ, या शिव आ जाओ, ना। उसने कहा कि मैं अलग अलग नामों से पुकारूंगा तो भगवान भी शायद हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, इसलिए मैं जो है हे हरि, हे हरि ऐसे ऐसे पुकारा। तो भगवान, जब भगवान की शरणागति गज हो गया तो तुरंत आकर के खड़े हो गए, गज को जो है जल ग्राह से बचाया और ग्राह का उद्धार किया। ये हरिहरनाथ क्षेत्र जो है सोनपुर में, हाँ, वहीं पे तो गज और ग्राह लेकिन जब तक शरणागति नहीं हुआ तो गज के ऊपर भी कृपा नहीं की। और ये बहुत बड़ा संदेश आपने दिया कि जब तक उसने इस सांसारिक लोगों को पुकारा, इस संसार से अपेक्षा की, आशा की, तब तक वो संकट दूर नहीं हुआ। और जैसे ही सब जगह से मुंह मोड़ करके, या यूं कहें कि सब जगह से निराशा हाथ लगी, तो आखिर में वो तो लगनी है, हरि को पुकारा। संसार से तो निराशा ही हाथ लगती है, संसार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये तो उम्मीद तो केवल इन्हीं से करनी चाहिए। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, पावन तेरे धाम तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर
से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। ऊंची तेरी शान तेरे दर आए, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव के नाई, तेरे वश में राम तेरे दर आए। बनेंगे बिगड़े काम तेरे बर आए। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं, बनेंगे बिगड़े काम तेरे दर आए हैं। महावीर हनुमान तेरे दर आए हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं, हनुमान जी कृपा कर दें तो भक्तों के जीवन में कुछ भी दुर्गम असंभव नहीं रह जाता, सभी संकटों का निवारण हो जाता है। और भक्तों के हृदय में विश्वास से श्रद्धा मजबूत हो, इसलिए हम नित्य नए मंदिरों का दर्शन करते हैं, भक्तों को कराते हैं। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंडित परमानंद ब्रजवासी जी। अच्छा, ब्रज क्षेत्र के आप रहने वाले हैं? हाँ जी। पंडित जी, वैसे तो हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को भी संपादित किया, अर्जुन के तो रथ की पताका पे ही थे। आप अपने अनुभव से बताएं, चूँकि संकटों की स्थिति में संकट मोचन है हनुमान जी, क्या इनकी शरण में जाने के बाद सभी संकटों का निवारण हो जाता है? हाँ, पहले तो मैं आपके सवाल का एक बहुत अच्छा जवाब दूंगा। जी जी। आपने कहा ना कि हनुमान जी ने कृष्ण जी के भी कार्य को संपादित किया जी, या कार्य को संपन्न किया। तो हनुमान जी तो सभी युगों में निरंतर भगवान की सेवा में रहते ही हैं, चाहे कोई भी अवतार हो जी। भगवान राम या कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, बस इतना अंतर है। अच्छा जी जी, बिल्कुल। उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। तो भगवान राम की सेवा की या कृष्ण की सेवा की बात एक ही है। तो हर युग में हनुमान जी तो अवतरित पृथ्वी पर रहते ही हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा। पंडित जी बताएं, अभी कुछ देर पहले एक और पंडित जी से बात हो रही थी, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख ही विचारो कौन सा संकट मोर गर्भ जो। तो ये जो भक्त प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से कि आपने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य सिद्ध कर दिए हैं,
और हम मनुष्यों के कार्य तो बड़े छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे लोगों की आवश्यकताएं हैं, संकट है। तो इन संकटों का निवारण हनुमान जी कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे प्रसन्न होंगे, ये जिज्ञासा हो। निश्चित रूप से करते हैं जी। हनुमान जी सबके ऊपर में कृपा करते हैं और भावना भक्त की जैसी है उसी अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप में, जो जिस उद्देश्य से भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, जिस भाव से करता है उसको उसी अनुरूप जो है फल प्रदान करते हैं। सबको देते हैं लेकिन भाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कुछ भक्तों से बातचीत होती है तो उनका कहना होता है कि व्यक्ति संकटों में जब फंसता है तब हनुमान जी को याद करता है, और जब हनुमान जी के मंदिर में आता भी है, इनके सामने शीश झुकाता भी है, तो ध्यान तो संकटों पे रहता है। तो ऐसे में संकटों का निवारण कैसे संभव है, क्योंकि एक व्यवहारिक जो दिक्कतें लोगों के सामने आ जाती हैं कि ध्यान तो संकटों पे अटका है, वो भाव जग नहीं पाता जो हनुमान जी के प्रति होना चाहिए। देखो ऐसा है, भगवान हृदय की अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको सुनते हैं। तो भक्त के हृदय में अंदर क्या चल रहा है वो सब जानते हैं कि किस उद्देश्य से ये दरबार में आया है, और उस हृदय की आवाज़ को सुन करके हनुमान जी उसको फल प्रदान करते हैं। शरण में जो एक बार शरणागति हो जाए, भगवान की जो शरणागति आ जाता है तो उसको तो भगवान शरण से लगाते ही हैं, हृदय से भी लगा लेते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन आए तो सही, जिस रूप में आए, जिस भाव से आए, जैसे भी आए, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपहूँ दस दिस हूँ, तो कैसे भी जपे, भगवान का नाम कैसे भी ले, भाव से ले, कुभाव से ले, आलस्य से ले, लोभ से ले, ईर्ष्या से ले। तो बड़े बड़े राक्षसों ने ईर्ष्या से भगवान का नाम जपा, लेकिन उनको भी भगवान ने शरणागति प्रदान की, उनको भी मोक्ष प्रदान किया। शिशुपाल ने किया, रावण ने किया, कंस ने किया, द्वेष भाव से किया ना स्मरण, लेकिन भगवान ने उनको गति तो प्रदान की। और उन्होंने किया भी इसी पर्पज से था कि हम भक्ति से तो भगवान की आराधना कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ यत्न करें कि भगवान हमको अपने हाथों से उद्धार करें हमारा, तो हम भगवान की शरणागति प्राप्त करें। यानी भक्तों के लिए पहली आवश्यकता है कि हनुमान जी की शरण में आए तो सही, आए तो सही। और उसके बाद फिर आगे तो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। रघु कलेश बल बुद्धि विद्या सब प्रदान करते हैं, क्लेशों का हरण करते हैं, और जो भक्त की इच्छा हो प्रदान करते हैं। जी जी। तो पंडित जी, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये जो भक्ति भाव है ये तो क्रमशः किसी भी जीव में जागृत होता है, और ये तो एक यात्रा क्रम है। जो लोग संकटों में हैं और उनके संकटों का निवारण चाहिए, ऐसे लोगों को कुछ आपके स्मरण में कोई उपाय, कोई पाठ ऐसा आ रहा हो तो बताएं। यदि कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कष्ट में है, संकट में है, मुसीबत में है, भगवान हनुमान जी की शरण में आवे, हनुमान जी के शरण में आकर के निस्वार्थ रूप से या स्वार्थ से भी शरण में आ जाए बस, और जैसी बन सके उसके अनुरूप भगवान की सेवा करे। मतलब भाव को भाव अनख आलसहु, किसी भी तरीके से आप हनुमान जी की शरण में आ जाएं तो वो जो प्रभाव है आपको दशों दिशाओं से रक्षा करेगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है। अच्छा पंडित जी, जो कि आजकल के समय में एक तो पूजा पाठ लोग करते हैं, दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें भी हनुमान जी को अर्पित की जाती हैं। आप तो जहाँ से आते हैं ब्रज क्षेत्र से, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, पत्ता फूल फल जो भी प्रेम से चढ़ा दीजिए। तो ऐसा कुछ आपके ध्यान में आ रहा हो जहाँ आपने किसी भक्त से कहा हो या फिर स्वयं किया हो कि जहाँ कुछ चीज़ें ही हम अर्पित कर दें, क्योंकि ये प्रेम का एक तरह से प्रकटीकरण है, जहाँ पे ये भक्त करें और हनुमान जी कृपा करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जब तक कुछ चढ़ाते नहीं है तब तक उनकी पूजा पूरी नहीं होती। देखो, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है जी। भगवान वस्तु चाहते ही नहीं है। भगवान को तो हम वस्तु अर्पण करते हैं, वो हमारा अपना भाव है कि भाई हम यदि सुंदर सुंदर मिष्ठान
भोजन करते हैं तो हम पहले भगवान को अर्पण करें। हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं तो हम पहले भगवान को वस्त्र अर्पण करें। हम सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं तो भगवान को अर्पण करें। ये हमारा अपना भाव है। हम द्रव्य यदि भगवान को कहीं अर्पित करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को पैसे की क्या आवश्यकता है, नहीं, भगवान को है ही नहीं आवश्यकता, लेकिन हमारा अपना भाव है कि हम भगवान, जब हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो वो हम भगवान को पहले अर्पण करें, तब हम उसका उपयोग करें। ये हमारा अपना भाव है। तो इसलिए भगवान को वस्तु की आवश्यकता नहीं, भगवान को भाव की आवश्यकता है। भगवान आपका भाव देखते हैं, भाव कैसा है, भाव प्रधान है। भाव यदि है तो वस्तु की आवश्यकता नहीं। वस्तु तो आप जो है जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जिस लायक भगवान ने आपको बनाया है उस लायक आप जो है भगवान को अर्पण करें। यानी तात्पर्य यह है कि हम भगवान के हैं, अगर हम उनके हैं तो जो हमारा है वो उनका है। अच्छा पंडित जी, इसलिए क्या कि जब कोई व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा रही है कि हम पहले ईश्वर को अर्पित करते हैं। कोई भोजन भी हमारे सामने आता है उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। शायद इसके पीछे यही भाव काम करता है। हाँ, भाव, क्योंकि भगवान सब कुछ हमको देने वाले हैं। जिसने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है उसने हमको इसलिए भेजा है कि हम अपना साधन ऐसा करें कि जिससे हमको भगवान की शरणागति प्राप्त हो। तो उसके लिए अब हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जो जैसा हमारा प्रारब्ध था वैसा भगवान ने हमको प्रदान किया, तो हम उसका उपयोग बाद में करें, पहले हम भगवान को उसमें से अर्पण करें। यदि हमको भगवान ने अन्न दिया है तो वो अन्न हमारा अपना नहीं है, उस पर पहले भगवान का अधिकार है। हम उसको पहले भगवान को अर्पण करें, तब हम स्वयं उसका ग्रहण करें। यदि हमको भगवान ने वस्त्र दिया है तो वो वस्त्र हमारा नहीं है, वो भगवान ने हमको दिया है, इसलिए पहला अधिकार भगवान का है। तो हम पहले भगवान को अर्पण करें, फिर स्वयं पहने। भगवान ने हमको जल दिया है तो भगवान का है, भगवान को अर्पण करें। जिसका है उसको पहले अर्पण करें ना, फिर बाद में हम स्वयं उसको ग्रहण करें, ये भाव है। अच्छा पंडित जी, आप चूंकि ब्रज क्षेत्र से आते हैं, ब्रज के तो कण कण में भगवान श्री कृष्ण समाये हैं, वहाँ के तो हवा में प्रेम है। आपके भीतर ये भक्ति कब से जगी और कब से आप ईश्वर के शरण? मैं तो कहूँगा कि मैं जन्म से ही जो है ठाकुर जी की शरण में रहा हूँ। अच्छा। और मुझे ऐसा ठाकुर जी ने अवसर दिया कि प्रथम तो ब्रजभूमि में जन्म दिया, दूसरा ब्राह्मण परिवार में, और वो भी तीसरा जो है जो सबसे उत्तम, मुझे ठाकुर जी ने नंद बाबा मंदिर नंदगांव की सेवा प्रदान की। अच्छा। हाँ, मैं नंद बाबा मंदिर नंदगांव का मुख्य सेवायत अधिकारी हूँ और मुझे सेवा प्रदान की ठाकुर जी ने। तो जब जब अवसर आता है तो मैं ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित रहता हूँ। जन्म से ही हमको ये प्रदान किया, हम तो जन्म से ही ठाकुर जी की सेवा में ही हैं। 7 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उसके बाद से जो है निरंतर इसी क्रम में लगे हुए हैं। उधर पूर्ति के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ दिल्ली में आकर के उधर पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जब अवसर प्राप्त होता है, जैसा मौका लगता है, तो वैसे भी रहे तो यहाँ रहे, तन से यहाँ है, लेकिन मन ब्रज क्षेत्र में घूमता है। अच्छा पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं, जो मेरा भक्त है, जो मुझे समर्पित है, उसके मैं योग क्षेम की रक्षा करता हूँ। गोस्वामी जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है कि सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी के अनुग्रह से, उनकी कृपा से सब सुगम हो जाता है। आप अपना अनुभव अगर कुछ बताना चाहें, जो कि जीवन है तो उतार चढ़ाव भी रहता ही है, क्या ईश्वर की शरण में जाने के बाद सब सुगम होने लगता है, सब अनुकूल होने लगता है, या कोई ऐसी स्थिति आती भी है तो कैसे व्यक्ति पार पाता है? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहूँगा कि मेरा तो अपना अनुभव है कि श्रद्धा विश्वास यदि आपका अटल है तो निश्चित रूप से भगवान आपके ऊपर में कृपा करेंगे। हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ और हों, कठिनाइयाँ आएँ, कष्ट आएँ, लेकिन यदि कष्टों में भी आपने उन परिस्थितियों का सामना किया और विश्वास आपका, श्रद्धा आपकी अटल है, तो निश्चित रूप से परमात्मा आपके ऊपर में कृपा करेंगे। लेकिन श्रद्धा विश्वास आपका अटल रहना चाहिए कि हाँ, भगवान कृपा करेंगे, तो निश्चित रूप से
कष्ट आए, कठिनाइयाँ आए, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपका मन का भाव जो भी हो, लेकिन भगवान आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं। तो आपने जिस हेतु, जिस पर्पज से या जैसे भी भगवान को पुकारा, तो भगवान तो देखो ऐसा है कि जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं होगा, मैं फिर कहूँगा, तब तक कृपा नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन शरणागति हो जाएगा उस दिन तो कृपा बरसती है। कहते हुए ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कौन करता? जी जी। कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई जल नहीं चढ़ाता, कोई भोग नहीं लगाता, कोई 56 भोग नहीं। ये सब इसीलिए तो करते हैं कि भगवान कृपा कर देते हैं। वो तो कृपा के सागर है ना, तो कृपा तो बरसती रहती है, लेकिन कोई लेने वाला चाहिए। यानी करुणा निधान है ईश्वर, करुणा निधान है और हर क्षण करुणा करते हैं। अगर व्यक्ति समर्पित हो जाए ईश्वर के प्रति तो मेरे ऊपर तो बहुत बहुत कृपा करते हैं, बड़ी कृपा। अगर कुछ अगर आप बताना चाहें, साझा करना चाहें, अगर कुछ देखो, कोई घटना है कि घटना तो मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन का तो हर क्षण जो है ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है। क्योंकि मैं जो नहीं सोच सकता था वो मुझे भगवान ने प्रदान किया है। तो मैं क्या कहूँ इनकी करुणा की, इनकी कृपा की, तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि ये तो कृपा निधान है। तो एक बार शरणागति तो हो जाए। शरणागति यदि आ गया, भगवान के ऊपर विश्वास यदि हो गया, भरोसा रखा, तो भरोसे को तो वो निश्चित रूप से पार करते हैं। और भगवान का भरोसा जिसने नहीं किया, जब तक गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा, गज ने अपनी 10,000 पत्नियों को पुकारा, बच्चों को पुकारा, कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया। जल के अंदर ग्राह का बल बढ़ता चला गया और गज को खींचता चला गया। गज ने अनेकों प्रकार से जो है अपने परिवारजनों को पुकारा, सगे संबंधियों को पुकारा, लेकिन कोई काम नहीं आया। सबने कहा कि ये इसके साथ में तो हम भी चले जाएंगे जल में, इसलिए छोड़ो, कोई काम नहीं आया। तब गज ने हरि को पुकारा, और हरि को भी कैसे पुकारा कि किसी नाम के द्वारा स्तुति नहीं की, भगवान के किसी अवतार का या किसी स्वरूप का वर्णन स्तुति नहीं की। ये नहीं कहा कि कृष्ण आ जाओ, राम आ जाओ, या दुर्गा आ जाओ, या शिव आ जाओ, ना। उसने कहा कि मैं अलग अलग नामों से पुकारूंगा तो भगवान भी शायद हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए, इसलिए मैं जो है हे हरि, हे हरि ऐसे ऐसे पुकारा। तो भगवान, जब भगवान की शरणागति गज हो गया तो तुरंत आकर के खड़े हो गए। गज को जो है जल ग्राह से बचाया और ग्राह का उद्धार किया। ये हरिहरनाथ क्षेत्र जो है सोनपुर में, हाँ, वहीं पे तो गज और ग्राह लेकिन जब तक शरणागति नहीं हुआ तो गज के ऊपर भी कृपा नहीं की। और ये बहुत बड़ा संदेश आपने दिया कि जब तक उसने इस सांसारिक लोगों को पुकारा, इस संसार से अपेक्षा की, आशा की, तब तक वो संकट दूर नहीं हुआ। और जैसे ही सब जगह से मुंह मोड़ करके, या यूं कहें कि सब जगह से निराशा हाथ लगी, तो आखिर में वो तो लगनी है, हरि को पुकारा। संसार से तो निराशा ही हाथ लगती है, संसार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये तो उम्मीद तो केवल इन्हीं से करनी चाहिए। हनुमान जी की शरण में आए, हनुमान जी से उम्मीद करें, राम जी से, ठाकुर जी से, कृष्ण से जो है कृपा की, करुणा की जो है उम्मीद करें, तो करुणा बरसाते हैं। जी जी जी, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। आगे भी हनुमान जी की प्रेरणा रही तो अन्य विषय पे ही बात करेंगे। हाँ। तो कुल मिलाकर माम एकम शरणम व्रजा, हाँ, यानी सिर्फ एक बार हनुमान जी की, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात यहाँ विराजमान है, इनकी शरण में जाएं तो निश्चित तौर पे सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम, जय सिया राम।